अदरवाइज आवाज़ आएगा बहुत। ओके नाउ वॉइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइस। ओके, हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू वॉइस पार्ट 4। आज हम लोग वॉइस का चौथा पार्ट करने वाले हैं और इसमें आज हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे। रूल्स कल हो गया था, स्ट्रक्चर हो गया था और आज हम लोग उस पर आधारित एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, लेट्स सी। चलो देखो, तो हम लोग क्या किए थे कि जितना भी स्ट्रक्चर था उसका एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर दोनों किए थे, ठीक है। और 8 तक हम लोग जानते हैं कि 8 टेंस का ही वॉइस बनता है। टोटल कितना टेंस होता है? देयर आर टोटल 12 टेंसेस, कुल 12 टेंस होता है। तो उसमें से क्या होता है, 8 का ही बनता है, ठीक है। 8 का ही बनता है, बाकी 4 का नहीं बनता है। और ये बहुत अच्छे से बताए थे कौन सा 4 का नहीं बनता है। तो जितना भी तीनों टेंस है ना, प्रेजेंट का चौथा वाला नहीं बनता है, पास्ट का भी चौथा वाला नहीं बनता है, फ्यूचर का भी चौथा वाला नहीं बनता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, प्रेजेंट का 3 बनता है, ऊपर से 1 2 3, पास्ट का भी 3 3 3 6 हो गया, और फ्यूचर का 2 ही बनता है, फ्यूचर का 2 ही बनता है। कौन सा? पहला और तीसरा, मतलब सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, पहला और तीसरा। तो 3 3 6 2 8 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसीलिए जो है सिर्फ 8 टेंस का बनता है और बाकी 4 का नहीं बनता है। चलो, इसके अलावे क्या होता है, एक कॉलम और उसमें जोड़ना है, उसी कॉलम में, ठीक है। इसी एक्टिव कॉलम में हम लोग जोड़ लेंगे एक्टिव फॉर्म। अगर मान लो क्या आ जाए हमारा, अगर मॉडल आ जाए, मॉडल वर्ब्स, तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर मॉडल आ जाए, ठीक है, तो तब मॉडल वर्ब्स क्या होता है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, etc। ओके, ये सब होता है। तो अगर ये आ जाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो तब जाकर देखो पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव फॉर्म इसका देख लो क्या हो जाएगा। तो देखो, बस क्या करते हैं, सब्जेक्ट है प्लस मॉडल जो है, सेम मॉडल क्या हो जाएगा, कॉपी है। मान लो कैन है तो वहाँ भी कैन लिख देंगे, ठीक है। उस मॉडल, जो मॉडल रहेगा वही मॉडल लिखेंगे। बस उसके बाद क्या कर देंगे, BEB डाल देंगे, BEB प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग ये तो जानते हैं, V3 बाय और ऑब्जेक्ट, ये तो सब में होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है, मॉडल वर्ब, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट से। हाँ, उसी कॉलम में जोड़ लो ना, मॉडल वाला, मॉडल को जोड़ लेना है। और ये हम लोगों का पूरा हो गया है। हो गया। ज़रा सा इसमें नोट भी लिख लेना है।
नोट देके लिखेंगे, जब एक्टिव वर्ब या वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, वन रहे, नन रहे, समवन, समबडी, बडी, ओके, पीपल, ये सब रहे, ठीक है, सब्जेक्ट। और बनाइए, ए बना दिया है मॉडल। क्या चीज? सब्जेक्ट प्लस मॉडल। अच्छा, सॉरी, हाँ यहाँ मॉडल हो गया, MODL। ठीक है, तो देखो क्या नोट में हम लोग लिखे, इसको समझो अच्छे से। जब एक्टिव वर्ब या वॉइस का सब्जेक्ट क्या रहे, वन रहे या नन रहे या समवन रहे या समबडी रहे या पीपल रहे, ठीक है, जब भी ये सब्जेक्ट में रहेगा। और हम लोग क्या जानते हैं, वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो एक्टिव का ये सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जो है कि ऑब्जेक्ट के जगह पर जाकर लगता है। तो ये क्या होता है, जब एक्टिव वर्ब या वॉइस का सब्जेक्ट वन, नन, समवन, समबडी, पीपल या अन्य कोई वेग, VAGUE, वेग मतलब होता है अस्पष्ट, हाँ, वेग नाउन या प्रोनाउन हो तो क्या हो जाता है, पैसिव में इनका लोप हो जाता है, पैसिव में इनका लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब, लोप हो जाता है। पैसिव में ये देते ही नहीं है, इस सब को कभी भी पैसिव में नहीं दिया जाता है। वन, नन, समवन, समबडी, पीपल, ये सब कभी भी पैसिव में नहीं होता है। ठीक है, चलो लिख लिया, ऊपर का इरेज करते हैं। अब हम लोग क्या है, बारी बारी से जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव। पैसिव का जो है कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ पूछ रहा था क्या? बोल रहे थे स्पोकन क्लास मतलब ज्वाइन करना। अच्छा, स्पोकन का बैच शाम में 5 से 6 है। 5 से 6? हाँ, शाम में 5 से 6 आ जाना है। तो उसमें फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोला जाए, लिखा जाए, ये सर सब। मेरे को जो है ना 3 महीना मतलब करना है। अच्छा, सितंबर में कि कॉलेज जाना है। अच्छा, कितना मतलब? अच्छा, तो देखो उसका तुमको जो है वैसे तो 3500 है, लेकिन तुमको 3 महीना करना है तो तुमको 2000 लगेगा। ठीक है, कुछ कम नहीं है। कितना कम करें, 2000 कुछ तो कम 15। अच्छा ठीक है, एडमिशन लेगा ना, लेना तो कर देंगे। ठीक है, एडमिशन लेना और रेगुलर लेकिन आना है। ठीक है, हाँ। सर दूसरा टाइम है कि नहीं, कौन सा छो जाते हैं कंप्यूटर क्लास? दूसरा टाइम
अभी तो फ़िलहाल तो दूसरा नहीं है, एडजस्ट करो किसी तरह। ठीक है, वहाँ बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो कल से आना 5 से ठीक। चलो देखते हैं। तो देखो क्या एग्जाम्पल्स ऑफ पेसिव, ये करते हैं। सबसे पहला क्या आ जाएगा बताओ? सिंपल प्रेजेंट आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्या होता है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हो जाता है, हाँ AV मतलब एक्टिव वॉइस, AV मतलब एक्टिव वॉइस। और इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस M या इज या आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। जैसा कि हम देखे भी हैं क्विक चार्ट में। Now, example. Rita writes a letter. रीता राइट्स अ लेटर, ठीक है। रीता एक पत्र लिखती है, रीता राइट्स अ लेटर, रीता एक पत्र लिखती है, ये हो गया। अब देखो क्या है, सबसे पहले ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है V5 है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये V5 है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो इससे हम इतना तो पता चल गया, ये जो वाक्य है किसका है, किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसका पेसिव वाला भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, पेसिव लेना पड़ेगा। क्विक चार्ट में लिखा भी दिए, इस साइड एक्टिव का है, उस साइड पेसिव का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक्टिव का ये है, पेसिव का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है, फिर एम या इज या आर हो जाता है, फिर V3 तब बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हरिओम होता है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो बनाते हैं। तो देखो रूल्स हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्टिव वॉइस का जो होता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो अ लेटर को हम लोग क्या कर देंगे, शुरू में लिख देंगे। तो अ लेटर दे दिए, ओके। उसके बाद देखो अ लेटर दे दिए। अब हमको क्या लेना है, एम या इज या आर, इस तीनों में से कोई एक लेना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अ लेटर मतलब एक पत्र, ठीक है। अ लेटर मतलब एक पत्र, तो एक पत्र तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज नहीं लेंगे, अ लेटर इज, आर तो नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए क्या किए, इज ले लिए, अ लेटर इज हो गया। उसके बाद देखो क्या होता है V3, ठीक है, V3 वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब क्या है यहाँ, राइट्स है, V5 है, लेकिन राइट्स का V3 क्या होता है, रिटर्न होता है। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटर्न, अ लेटर इज रिटर्न हो गया V3।
उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, बाय है, बाय दे दिए, और बाय के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये रीता का क्या हो जाएगा, रीता, इस तरीके से ये बन गया, रीता का रीता, ओके। चलो एक तुम लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाओ। ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, और ये जो है हमारा, इसको जरूर मार्क कर लेना, ये हमारा पीवी बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, पीवी यानी पेसिव है। आई लिख सकते हैं, क्या चीज, मी को आई, मी को आई, मी को आई लिखना होगा, मी को आई लिखना होगा, ठीक है। इसका तुमको थोड़ा सा रूल्स बता देते हैं। हाँ, इसमें नोट लिख लेंगे, अगर प्रोनाउन रहे, प्रोनाउन, हाँ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर रहे, जगह पर रहे, तो उसके केस में उचित परिवर्तन होता है, उचित परिवर्तन होता है। तो केस का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, कैसे परिवर्तन हो, यस। तो देखो क्या, इधर हो गया हमारा सब्जेक्ट और इधर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आई रहे तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आई का मी हो जाता है, ठीक है। अगर आई ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो मी बन के जाएगा, आई बन के नहीं जाएगा, ठीक है, आई। अगर वी रहेगा, ठीक है, तब क्या हो जाता है, अस, वी का अस हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से उसके बाद अगर जो है यू रहेगा तो यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू अगर पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे तो यू का यू ही रह जाएगा, हाँ, यू का यू ही रह जाएगा। और अगर ही रहे तो ही का हीम रहेगा, सी रहेगा तो नहीं, सी रहेगा तो हर, हाँ, ठीक है, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, ओके। सी रहेगा तो हर हो जाएगा। और भी कोई है, ही सी, यू के साथ यू, हाँ, यू का यू ही रह जाएगा। एक क्या बचा, ही सी, इट भी है ना, इट का इट ही रह जाता है। और एक बच गया हमारा दे, दे का देम, ठीक है। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है।
तो ये जो है जरूर ध्यान रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग उस एग्जाम्पल को करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ही हेल्प्स मी, ये हमारा एग्जाम्पल था दूसरा नंबर का, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। अब ध्यान दो क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये किस वॉइस में है पता है, ये जो सेंटेंस पहले से दिया है ये एक्टिव वॉइस में, हाँ एक्टिव वॉइस में। क्यों एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। जब सब्जेक्ट एक्शन करे तो उसको क्या कहेंगे, उस एक्टिव वॉइस में होना कहते हैं, उस वर्ब को या उस सेंटेंस को। चलो अब बनाते हैं इसको पैसिव में। तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के जगह पर चला आता है। तो ऑब्जेक्ट मी है तो इसको सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे। तो देखो यहाँ पर मी है, मी, लेकिन मी जब सब्जेक्ट के जगह पर आता है तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या दे देंगे, आई दे देंगे, ओके। उसके बाद चलो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एम, इज या आर। तो आई के साथ एम लगता है इसीलिए एम ले लिए, ओके। उसके बाद हम जानते हैं V3 ही होगा, पैसिव में हमेशा V3 होता है, ठीक है। हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ही है, ही का देखो, ही सब्जेक्ट के जगह पे रहेगा, जब ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो ही क्या बन जाता है, हिम बन जाता है, ओके, इसलिए क्या दे दिए, ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब प्रोनाउन का ध्यान रखना है। नाउन में परिवर्तन नहीं होता है, राम है तो पीछे जाएगा तो राम ही रहेगा, और यहाँ पर पीछे सीता है तो इधर आए सब्जेक्ट के जगह पे सीता आएगा तो सीता ही रहेगा। नाउन में चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता है। सब्जेक्टिव केस में अलग रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में अपना रूप परिवर्तन कर देता है, इसका ध्यान बस रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग अगला टेंस का एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि नोट में लिखाए थे कि अगर सब्जेक्ट के जगह पर समवन, नन, ओके, एनीबडी, पीपल, ऐसा कोई वेग प्रोनाउन रहे, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो वेग रहे तब क्या होता है, तो उस सिचुएशन में हम उसको पैसिव वॉइस में गायब ही कर देते हैं, उसको नहीं देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, सिंपल प्रेजेंट का ही एग्जांपल चल रहा है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, ओके। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, ओके। तो लोग बिहार में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। क्या अंग्रेजी बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है यहाँ बिहार, हिंदी बोलता है, ठीक है। अच्छा, ठेठी बोल रहा है बिहार में, नहीं, हाँ बिहार में ठेठी भी बोला जाता है, जिसको अंगिका कहते हैं हम लोग, अंगिका भाषा, हाँ अंगिका। चलो, क्या हरिओम जानता है अंगिका बोलने? चलो देखो, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, चलो बनाते हैं इसको। पीपल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इन बिहार ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, प्लेस है, ये क्या है, प्लेस है। तो इसलिए इन बिहार शुरू में नहीं आया, प्लेस हमेशा पीछे रहता है, ठीक है, वो प्लेस है। चलो तो बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट रहता है ये, और ये किस वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है,
इसको हमको पैसिव में बनाना है, तो क्या करेंगे? तो देखो हिंदी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको शुरू में लाएंगे यानी सब्जेक्ट के जगह पर ला देंगे, तो हिंदी का हिंदी लिख दिए। क्या बताएं, नाउन में परिवर्तन नहीं होता है, हिंदी का ये हिंदी हो जाएगा। ओके, अब देखो उसके बाद क्या होता है, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका पैसिव क्या होता है, एम या इज या आर होता है, ठीक है। तो हिंदी के साथ क्या यूज होगा, इज हो जाएगा, हिंदी इज। उसके बाद हमको क्या चाहिए, V3 चाहिए, स्पीक का V3 स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोकन हो गया, हिंदी इज स्पोकन। अब देखो ठीक है, अब इसके बाद V3 के बाद क्या देते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, पीपल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब सब्जेक्ट के जगह पर पीपल रहे, नन रहे, ठीक है, समवन समबडी, ये सब वो स्पष्ट वेग प्रोनाउन, मतलब कि वेग कैसे, जैसे कि पीपल, तो पीपल लोग, तुम उसको जानता है कौन पीपल, नहीं जानता है, लोग है लेकिन क्लियर नहीं है कौन लोग। उसी तरीके से समवन, अगर मान लो यहाँ समवन रहता है, समवन कोई या कोई व्यक्ति, हम जान रहे हैं व्यक्ति है, लेकिन कौन व्यक्ति एग्जैक्टली हम नहीं जानते हैं, राम की, मोहन की, श्याम, ये नहीं जान रहे, इसको वो स्पष्ट वेग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जो लगे कि हाँ कोई पर्सन है, लेकिन कौन पर्सन है यही पता नहीं रहे, क्लियर नहीं रहे, तो वही बात है। तो ये सब रहता है समवन, नन, पीपल, तो ये जो है कभी भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट में इसको नहीं देते हैं, इसीलिए इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। बाय इसलिए क्योंकि बाय तो ऑब्जेक्ट के ही खातिर आता है, और ऑब्जेक्ट नहीं आया तो बाय क्यों आएगा, बाय नहीं आएगा। बाय मतलब होता है के द्वारा, तो किसके द्वारा हुआ, वही जब गायब है तो बाय क्यों देंगे, ठीक है। तो चलो लेकिन ये प्लेस गायब नहीं करना, प्लेस तो दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, इन बिहार, इन बिहार, तो ये हमारा क्या बन गया, पीवी यानी पैसिव वॉइस। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। ओके, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं टेंस, ये लिख लिया, इसको पहले लिख, क्या बेच रहा है, एक और बेचने वाला देखा है, वो सामने आएगा, जोर जोर से उसको टन टन का आवाज़ करेगा, ठोकता है कुल्फी। कुल्फी तो वो तो घंटी का आवाज़ रहता है, तवा पे ठोकता है, तवा जैसा कुछ रहता है। हाँ हाँ, हम भी आदमी देंगे क्या, हाँ वही। चलो देखते हैं, इसको मिटा दे, लिख लिया। ओके, नाउ मूव ऑन टू नंबर 2। अगला नंबर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम लोग पैसिव करते हैं, तो एक्टिव क्या हो जाता है, एक्टिव स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस एम ओ इज ओ आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है एक्टिव स्ट्रक्चर। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर दे दिए, तो जितना भी देखो V4 यानी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें ऑक्सिलरी के बाद बीइंग आ जाता है, BEING, बीइंग, BEING, बीइंग प्लस बाई, सॉरी प्लस बाई नहीं, पहले V3
तब जाके बाई और तब जाके ऑब्जेक्ट, ये दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें टी छूट गया, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Now example first, Rita is writing a letter. Rita is writing a letter. रीता एक पत्र लिख रही है। So now convert it into passive voice. इसको passive voice में बदल कर दिखाओ। Till then I feel the ink. मैं इंक भरता हूँ। फील इन द इंक। प्रचार करने वाला गाना बजा के जाने लगा, बहुत प्रचार करूँ। बेचारा रिलैक्स होगा, बोर हो गया होगा सुन के एक के प्रचार। हाँ, रिटर्न हो जाएगा। क्या आयुष, तुमको बुलाया जा रहा है घर क्या? अच्छा, कहना ना थोड़ा देर में छुट्टी हो जाएगा। चलो, हरिओम कुमार, नाउ टेल मी, ओके, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा इसका? तो देखो ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस में है ना, ये इसका बनाना है किसमें? हमको पैसिव में बनाना है। तो देखो बहुत इजीली बन जाएगा। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है? तो वी हैव टू फाइंड at first where is subject and where is object. So Rita is the subject and a letter is the object. रीता सब्जेक्ट है, a letter क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, जो एक्शन करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। पत्र लिखने का काम कौन कर रही है? रीता कर रही है, तो रीता सब्जेक्ट हुआ। और क्या लिखा है, जो क्या का आंसर दे, क्या लिखाया जा रहा है? तो एक पत्र लिखाया जा रहा है, अ लेटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। चलो इसको बनाते हैं, इसका पैसिव। तो देखो क्या है, पहले सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट का मतलब ये सब्जेक्ट नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा इस सब्जेक्ट के जगह पर। तो अ लेटर देखो दे दिए, अ लेटर दे दिए। अब एम या इज या आर, ये बारी आ रही है इस दोनों तीनों में से। क्या लेंगे बता सकता है आयुष कुमार? इज लेंगे, बिल्कुल सही, अ लेटर इज। उसके बाद बीइंग हो जाएगा स्ट्रक्चर से, बीइंग दे दिए। यस, वेरी नाइस। तो यहाँ तो V4 है, लेकिन हमको V4 नहीं लेना है पैसिव में, पैसिव में V3 बना कर लिखना है। ठीक है, रिटर्न बाई, और ये रीता का रीता हो जाएगा क्योंकि नाउन नहीं बदलता है, नाउन सेम आ जाता है, बाई रीता। और ये बन गया। चलो तुम लोग को बनाने दे रहे हैं, ठीक है। इतना जल्दी छुट्टी? अच्छा, अगला बनाओ। ही इज हेल्पिंग हिज मदर। ही इज हेल्पिंग हिज मदर, वह अपने माँ की सहायता कर रहा है। ही इज हेल्पिंग हिज मदर।
किसका? हिज का कह रहा है। कुछ नहीं होगा हिज का। देखो ये जो हिज आया, ठीक है, ये पहली बात तो देख लो, ये हिज क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। हिज क्या है? एडजेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो एडजेक्टिव है, यहाँ से यहाँ तक मिल के तब ये क्या बना? हमारा ऑब्जेक्ट बना। ओके, तब जाके ऑब्जेक्ट बना। तो ये हिज मदर क्या होगी? ये चूँकि ये नाउन है तो इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो हिज मदर को एकदम ज्यों का त्यों उठा के यहाँ पर रख दो पेशी बनाने के लिए, कोई बदलाव नहीं। हाँ, हिज मदर, क्योंकि ये नाउन के साथ है तो इसमें हिज में कोई बदलाव नहीं आएगा। His mother is being helped by him. हाँ, नाउ दिस टाइम इट इज़ करेक्ट, हिज मदर इज़ बीइंग हेल्प बाय हिम। चलो ठीक है, ये इतना ही। अभी होमवर्क कौन लिखेगा जी? होमवर्क देंगे कि इतना जल्दी जा रहा है? चलो देखो ये कैसे बन जाएगा हरिओम कुमार। तो हिज मदर हो गया, हिज मदर एक ही माँ है तो क्या लेंगे? इज लेंगे, तो इज हो गया। उसके बाद बीइंग है, बीइंग लिख दिए। उसके बाद क्या हमको? V3। तो हेल्पिंग का V3 क्या हो जाएगा? ING हटा देंगे, बचा हेल्प। हेल्प में ED जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? V3 हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बाय दे दिए। और ये जो सब्जेक्ट है ये यही ना जाके पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा। ही डायरेक्ट नहीं लिखाता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अभी लिखाए हैं, ही का हिम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। कुछ होमवर्क दे रहे हैं 2-3, इसको बनाकर लेते आना है, उसको कल हम चेक करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। नंबर फर्स्ट, सी टीचेज यू, सी टीचेज यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। ओके, वी रेस्पेक्ट हिम, वी रेस्पेक्ट हिम, हम उनकी आदर करते हैं। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, हम लोग अच्छे समाचार की आशा रखते हैं। The engineers are repairing the bridge। इंजीनियर्स पुल रिपेयर कर रहे हैं, पुल की मरम्मत कर रहे हैं। ओके, दे आर discussing the matter, they are discussing the matter। तो इसको बनाकर लेते आना है। ओके, meet you tomorrow on same time, till then goodbye।